नाजरीन, आपने देखा होगा कि जिधर जिधर भी दुनिया में जिस कोने में भी मुसलमान हैं उनके साथ ही ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है फ़लस्तीन में, कश्मीर में, कोसोवो में, और काफ़ी जो ऐसे मुसलमानों के मुल्क हैं उनमें जुल्म और बर्बरियत उठाई जा रही है। और हमारी कौम इस तरह सोई हुई है जिस तरह कि उनका मतलब है कि कोई ज़िंदगी का जीने का मकसद नहीं है। तो हमारा जीने का और ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम मुसलमान हैं और हम अपने इस्लाम का डिफेंस करें और इस्लाम के लिए ताकत बने और अपना इस्लाम के जो मजहबी मामलात हैं उनमें बुनियादी किरदार अदा करें। और इस तरह के जो मुल्क में गलत और गलीज़ एक्टिविटी हो रही हैं उसको रोका जाए। और सोई हुई अवाम को मेरा ये पैगाम है कि जाग जाएं, खुदारा जाग जाएं। ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और हमारा जो मुसलमान ममालिक पाकिस्तान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर रखा गया था, तो ये काफिरों का मुल्क न बन जाए। तो इससे पहले आप जाग जाएं। कादियानी और हिंदू, ईसाई जो जितने भी गैर मज़हब हैं उनको हमारा हक बनता है कि बुनियादी हकूक़ देना, लेकिन हमारे दीन के मुताबिक मंदिर बनाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। सारे बाहर निकलें और इस पर एहतजाज करें ताकि हुकूमत वक़्त को पता चल जाए कि मुसलमान जाग रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी कौम है ये जाग रही है और इंशाअल्लाह हम अपना डिफेंस करना जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला में और यहाँ पे जो इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा है उसके ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज हो रहा है। एक एहतजाजी रैली निकल रही है और इसमें मौजूद हैं अल्लामा ज़ाकिर साहब, अहले हदीस आलमी के। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो रैली निकल रही है इसका बुनियादी मकसद क्या है और आपके हुकूमत वक़्त के साथ क्या मुतालबात हैं और आप किन वजूहात से जो है यहाँ पे रोड पे निकले हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी गैर मुस्लिम्स के जुमला हुकूक़ का एहतराम करती है और उनकी इबादत गाहों का भी एहतराम करती है और इस चीज़ पे यकीन रखती है कि गैर मुस्लिम्स की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन इस्लाम के अंदर इस चीज़ की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि इस्लामी रियासत के अंदर रियासत की ज़ेर सरपरस्ती कौमी ख़जाने से एक ऐसे मंदिर की तामीर और ऐसी जगह पे जो बड़ी अहमियत के हामिल है और जहाँ पे कोई हिंदू आबादी भी मौजूद नहीं है, सिर्फ अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए यहाँ पे मंदिर तामीर किया जा रहा है। और जो कुछ ये जो मंदिर और वहाँ पे बुतों की तनसीब, ये अल्लाह ताला की तौहीन और गुस्ताखी और अल्लाह ताला की बेइज्जती है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस अल्लाह ताला के दिफा के लिए मैदान में निकली है और इंशाअल्लाह ताला मुल्क भर के अंदर इस मंदिर की तामीर के ख़िलाफ़ हम भरपूर एहतजाजी तारीख हमने शुरू कर दी है और इंशाअल्लाह इतवार वाले दिन परसों 4 बजे प्रेस क्लब लाहौर के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इस मंदिर की तामीर के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएंगे। जी 178 वोट हैं इस्लामाबाद में जो अक़लीतियों के हैं, हिंदू वोट हैं और सिंध में तकरीबन जो है 20,000 से ज़्यादा वोट हैं। तो क्या वजह है इतने छोटे से और कम वोट वाली जगह पे हुकूमत वक़्त खुद अपना पैसा लगा के तो मंदिर बना रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि ये भारत नवाजी है और इसी तरह जो गैर मुल्की इनके आका हैं उन्हें खुश करने के लिए, कुफर को खुश करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। और इसकी जगह की मंजूरी नून लीग के दौर में हुई, अब जो उसकी तामीर के अखराजात के लिए वो इमरान खान ने फंड जारी किए हैं, तो इसकी वजह तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि कुफर को खुश करना और अल्लाह ताला को नाराज़ करना, क्योंकि इनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से ज़्यादा कुफर के साथ है और ये उन्हें खुश करना चाहते हैं, शैतान को खुश करना चाहते हैं और हम रहमान को राज़ी करने के लिए निकले हैं। तो दूसरा ये है कि जहाँ पे मंदिर की तामीर शुरू है और उसके साथ ही साथ एक मस्जिद है उसको भी गिराया गया, उसके बारे में आपका क्या? यहाँ से देखिए हुकूमती तरजीहात का पता चलता है, उनकी दिलचस्पी का पता चलता है। आज पाकिस्तान के अंदर मस्जिद बनाना बहुत मुश्किल है। किसी भी गली मोहल्ले के अंदर चंद मुसलमान जिन्हें बाजमात नमाज की अदायगी के लिए अगर मस्जिद तामीर करना चाहते हैं तो उन्हें NOC नहीं मिलता। NOC के लिए दरख्वास्तें दी जाती हैं और
कई सालों की कोशिश और जदोजहद के बावजूद मस्जिद के लिए NOC नहीं मिलता, लेकिन गुरुद्वारा बनाना हो, चर्च बनाना हो, मंदिर बनाना हो, वहाँ पे हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल होती है और हुकूमती फंड भी जारी किया जाता है। आप हालिया बजट में देखें, यहाँ पे जो गैर मुस्लिम्स की इबादत गाहें हैं उनके लिए अरबों रुपए रखे गए, गैर मुस्लिम्स के लिए अरबों रुपए रखे, लेकिन दीनी मदारस के लिए, मसाजिद के लिए, आइमा के लिए, खुतबा के लिए, दीनी मदरसे के मुदर्रिसीन के लिए 1 रुपया नहीं रखा गया। तो यहाँ से हुकूमती तरजीहात का पता चलता है कि रियासत मदीना की आड़ में ये क्या कुछ करना चाहते हैं और ये इस्लाम दुश्मनी और इस्लाम मुखालिफ ये जहनीत के हामिल लोग हैं जो आज हम पे हुकूमत कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ कोई एक ही मोर्द इल्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे इकट्ठी हैं तमाम तीनों बड़ी सियासी तंजीमें। और मैं उन मुसलमानों से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पे अल्लाह ताला की इज़्ज़त का मसला है और हमें हमारा ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ होना चाहिए। और ये जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, अब हमारा ये ईमान का तकाज़ा है, ईमानी गैरत का तकाज़ा है कि हमारी किसी किस्म की वाबस्तगी और हमायत और सपोर्ट इन सियासी जमातों के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें कल ज़रूरत पड़नी है रोज़े क़यामत, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की ज़रूरत है और अल्लाह ताला की करम नवाज़ी की ज़रूरत है। आज अगर जिनके साथ दोस्ती करोगे, कल वहीं पे इन्हीं के साथ उठाओगे। मुख्तसर सा जो अपनी हमारी जो सोई हुई कौम है इसको जगाने के लिए कोई ऐसा पैगाम दे ताकि मुसलमानों में शऊर पैदा हो और वो सारे जागें। इस सोई हुई कौम के लिए यही पैगाम देना चाहूँगा कि सारी इज़्ज़तें अल्लाह ताला के लिए हैं। मेरी अगर माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त पे अगर कोई हाथ उठाता है तो मैं अपना सब कुछ, अपनी दौलत, अपनी औलाद, अपनी जान, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो अल्लाह ताला की इज़्ज़त के मुकाबले में ये इज़्ज़तें कुछ भी नहीं हैं। आज हमें खड़ा होना चाहिए अल्लाह ताला की इज़्ज़त की दिफा में, रब्बुल आलमीन की इज़्ज़त के लिए खड़ा होना चाहिए। और मैं पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ और उन्हें दावत देना चाहता हूँ कि आइए इस तहरीक में शामिल हों। इस मंदिर की तामीर के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहा है इसे आप मजबूत बनाएँ, इसमें शामिल हों, ताकि जो दीन बेजार तबका है, ख्वाजा आसफ जैसे जो लोग हैं, फवाद चौधरी जैसे जो लोग हैं, उन्हें पैगाम दिया जा सके कि इस पाकिस्तान के अंदर इस्लाम पसंदों के सामने आप कुछ भी नहीं है, पर अल्लाह के फजल व एहसान से इस मुल्क के अंदर इस्लाम पसंद एक बड़ी क़ुव्वत और ताकत और एक आप बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप जैसे लोग तो ना होने के बराबर। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मुश्ताक चीमा साहब गुजरांवाला से, जमायत अहले हदीस के जो इधर के अमीर हैं पंजाब के। तो इनसे पूछते हैं कि मंदिर की तमीर जो हो रही है इसके बारे में इनका क्या व्यू है और इनका हुकूमत वक़्त से क्या मुतालबात हैं कि इस मंदिर को रोका जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा गवर्नमेंट जब से आई है ये रियासत मदीना का नाम ले लेकर इस्लाम के साथ, रियासत मदीना के साथ बहुत बड़ी मुनाफकत कर रही है। ये मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में मकबूजा कश्मीर पर इंडिया का कब्ज़ा इन्होंने करवाया है। उसके बाद ये कादियानियत को इन्होंने फ़रोग़ दिया है। उसके साथ साथ इस्लामाबाद में मॉडल टाउन में तौहीद मस्जिद को गिराया है और उसके मद्दे मुकाबिल शिरक के अड्डे को मुसलमानों के पैसे से हुकूमती अखराजात पर जो है ये तामीर करने के दरपे हैं। मैं ये समझता हूँ ये और इनका साथ देने वाले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं ये सब मुनाफिक हैं। ये ऊपर से इस्लाम का नाम लेते हैं, अंदर से इनकी हमदर्दियाँ, इनकी मोहब्बतें या ये क्रिश्चनों से है जो कि इनके मुँहों से भी ज़ाहिर हो रही हैं और इनके अमल से भी ज़ाहिर हो रहा है। कभी कहते हैं हमने चर्च में ईद पढ़ी है, कभी कहीं इससे साबित होता है ये मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। और हमारी जो सोई हुई कौम है इसको आपका क्या पैगाम है? मैं अपनी पाकिस्तान की मुस्लिम कौम को ये पैगाम और मैसेज देना चाहता हूँ कि हजरात ये ज़िंदगी आर्जी है, इसलिए आप उठें। अब ज़रूरत है इस्लाम को, पाकिस्तान को इन ज़ालिमों से बचाने के लिए 1947 वाले जज्बे की ज़रूरत है। जो जज्बा था पाकिस्तान का, मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज उसी कलमे के नाम पर हम उठेंगे।
आज उसी कलमे के नाम पे उठेंगे तो तब पाकिस्तान सलामत रहेगा और इस्लाम की बका इसी में है। जी, इनका कहना था कि हम अपने इस्लाम का दफा करना जानते हैं और इस्लामाबाद में जो मंदिर बन रहा है वो हमें नामंजूर है और हम अपनी मुमकिन कोशिश से उसको ख़त्म करवाएंगे और मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद को जो है वो बनवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मुनम जई साहब। इनसे पूछते हैं कि आज जो इन्होंने रैली निकाली है, इस रैली का बुनियादी मकसद क्या है और इनके क्या मुतालबात हैं हुकूमत से। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ अब्दुल मुनम ज़हीर, मैं गुजरांवाला के एक हल्के का अमीर हूँ, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी का। हजरात, हमारा रैली का आज मकसद और महवर ये है कि इमरान खान साहब ने और इनकी हुकूमत ने जो इस्लामाबाद में मंदिर का ऐलान किया है, इनके कहने के मुताबिक ये जगह, ये ऐलान मुस्लिम लीग नून ने किया है, लेकिन हमारा ऐलान है ये जिस हुकूमत ने भी ऐलान किया, ये पाकिस्तान लाखों जानों देकर हासिल किया गया, लाखों माओ बेटियों की जानें गई, खून दिया गया। इस पाकिस्तान का मकसद नजरिया पाकिस्तान इस्लामी शायर है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर रखी गई। हम इस मकसद से निकले हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम का ही बोलबाला हो, इस्लामाबाद में मंदिर की कोई तामीर किसी सिलसिले में नहीं होने देंगे। और इस सिलसिले के साथ हमारी जो कड़ी है इस रैली की, जो नफाज इस्लाम है और ख़त्म नबुव्वत है। खान साहब जब से हुकूमत में आए हैं, इनके आने के बाद इस्लाम पर, दीन पर बार बार हमले हो रहे हैं। आते ही ख़त्म नबुव्वत पर डाके डाले गए, इस्लाम का नाम लेकर इन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुँचाया और हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे। हमारी जानें भी इस सिलसिला में चली गई तो हमारे कोई परवाह नहीं, हमारे बच्चे, हमारी औलाद, हमारा मालो असबाब सब कुछ लुट जाए, लेकिन हम इस्लाम पर किसी तरह भी आँच नहीं आने देंगे। और दूसरा मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने मंदिर की तो बात की, इस्लामाबाद में एक अहले हदीस की जो मस्जिद है वो भी गिराई गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उस मस्जिद के बारे में भी हमारी तहरीक चल चुकी है, बल्कि हमारे चेयरमैन मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी पाकिस्तान हाफ़िज़ तारिक महमूद यज़दानी साहब पहुँचे हैं। हम उसका भी इंशाल्लाह केस लड़ रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह तमीर होगी। और जिस तरह इन्होंने वो मस्जिद गिराई है हुकूमती ग्रांट से इंशाल्लाह तमीर होगी। कि जो मंदिर के लिए इन्होंने जगह मुख्तस की है, उस जगह पर बाबरी मस्जिद को तमीर किया जाए, बिल्कुल उसी तरह, उसी नक्शे पर जिस तरह इंडिया में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसी नक्शे पर बाबरी मस्जिद मंदिर की जगह पे तमीर किया जाए, ताकि इंडिया को पता चले कि ये पाकिस्तान पाक लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के लिए हासिल किया गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकबीर। अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मंदिर की तामीर। मुर्दाबाद। जी, हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान सलीमी साहब, जो पतोकी से आए हैं इस रैली में शिरकत के लिए। इनसे जानते हैं कि ये जो आज रैली निकाली गई है इसका मकसद क्या है, बुनियादी मकसद क्या है और आपके हुकूमत से और आला हकाम से क्या मुतालबात हैं, जानते हैं इनसे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की रैली का मकसद जो है वो हुकूमत से वो सिर्फ यही बावर करवाना है कि साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये मुल्क पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर बना था और इस पाकिस्तान का मतलब जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह था। और इस पाकिस्तान के बनाने में मुसलमानों ने हज़ारों सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, अपना माल और जान भी कुर्बान की है, अपने बच्चे और बूढ़े भी कुर्बान किए हैं, अपना घर बार भी छोड़ा है। इस मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी शायर को मिटा के, मस्जिदों को गिरा के मंदिर बनाना, तामीर करना, ये किसी सूरत भी ना जायज़ है और ना ही ये मुमकिन है इंशाअल्लाह रहमान।
तो हमारा साहिब इक़्तिदार लोगों से ये मुतालबा है कि ऐसी हरकतें जिनकी वजह से इस्लामी शायर जो हैं वो उनके ऊपर ज़द पड़ती हो या फिर मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं, उनकी दिल आज़ारी होती हो, बराए मेहरबानी ऐसे मामला से और ऐसे फ़ैसलों से परहेज़ करें। मुसलमानों का मुल्क है, इस मुल्क पाकिस्तान में मंदिर बनाने की बजाय आप अमन को फ़रोग़ दें, अमन के क़याम के फ़ैसले करें, इस मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा करें, इस मुल्क के अंदर की निफाज़ इस्लाम के निफाज का जो है कि वो फ़ैसला करें। इंशाअल्लाह रहमान हमारे मुल्क के हालात सभी मामला जो हैं वो सुधर जाएंगे। लेकिन ये मंदिर जो तामीर किया जा रहा है या तामीर करने का जो फ़ैसला किया गया, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, ना जज्बाती तौर पर और ना ही मजहबी तौर पर और ना ही अखलाकी और मिली तौर पर। ये जो हमारी कौम सोई हुई है इस मामले में, इनको आपका क्या पैगाम है? पैगाम ये है कि हमारी कौम को इस वक्त जागना होगा। इस वक्त कभी तो हमारे अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर ज़द पड़ती है, कभी अक़ीदा तौहीद के ऊपर ज़द पड़ती है, कभी हमारी मस्जिदें गिराई जाती हैं और कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस में गुस्ताखी करके हमारे सब्र का और हमारे ईमान का इम्तिहान लिया जाता है। बराए मेहरबानी मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये कोई सोने का टाइम नहीं है, वो वक्त गुजर चुका है जब आप ख्वाब खरगोश के मज़े लेते थे। ये जागने का वक्त है और जाग के इत्तेहाद और इत्तेफाक में दुश्मनाने दीन का मुकाबला करने का वक्त है। इसलिए उठें और अपने मनहज के लिए और अपने मिशन के लिए मुल्क में पाकिस्तान में निफाज़ इस्लाम के लिए कोशिश हो जाएँ। गुजरांवाला में सियालकोटी दरवाज़ा में और यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मंदिर बन रहा है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, पुरअमन एहतजाज है और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनका व्यू लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़ुरक़ान ज़िदबंद उम्मीदवार NA-82 जमात इस्लामी गुजरांवाला से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है मैंने और नामज़द उम्मीदवार हूँ जमात इस्लामी की तरफ से। हमारा ये मुतालबा है कि हुक्मरान होश के नाखून लें, हमें मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लिए आगे 200 मंदिर है, वहाँ पे फिर ये मंदिर की क्या ज़रूरत पड़ गई। और हम हैरान हैं, आवाम परेशान है, गुर्बत में महंगाई की वजह से अपोजिशन ना बोली पर अफसोस कि अपोजिशन मंदिर के हक़ में बोल रही है। ये जो सोची समझी साजिश है, तो ये दो कौमी नज़रिए की मुखालफत कर रहे हैं हुक्मरान भी और अपोजिशन भी। इन हालात में अवाम का यही मुतालबा है कि हमने मंदिर नहीं बनने देना। ये दो कौमी नज़रिए पे पाकिस्तान का वजूद बना था और ये वजूद इसलिए बना था कि यहाँ पे हम जो हैं बाहमी रवादारी से रहें। रवादारी का मकसद ये नहीं है कि हुकूमती सरपरस्ती के अंदर मंदिर बने, हम कतन हुकूमती सरपरस्ती के अंदर मंदिर नहीं बनने देंगे। यहाँ पे हुकूमत के पास इतने ही पैसे हैं, कानून का ख़जाना है, तो वो गुर्बत पे ख़त्म करे, वो यहाँ से महंगाई को ख़त्म करे, वो यहाँ पे गरीबों जो मजलूम लोग हैं, डॉक्टर हैं, उनकी अदवात फराहम करें। हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ शमशाद नारा साहब, इनसे पूछते हैं कि ये जो रैली है इसका मकसद क्या है। सर ये बताएं कि ये जो रैली निकाल रहे हैं आप, इसका मकसद क्या है और लोगों को इसका पैगाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल हुआ है। तो ये ला इलाहा की बुनियाद पर पाकिस्तान में हम शिर्क के अड्डे नहीं खुलने देंगे और जो वक्त के हुक्मरान मिल के और हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो ला इलाहा की बुनियाद पर हासिल किया गया है और इसमें अपने बैतुल माल से मुसलमानों की अमानत से मंदिर बनाना चाहते हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम ये अज़म करते हैं कि अल्लाह की रहमत से जब तक हम जिंदा हैं हम इस दुनिया में मंदिर नहीं बनने देंगे। आज हमने ये अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। और दूसरी बात आपसे ये पूछनी थी कि इस्लामाबाद में मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक मस्जिद है जो उसको भी गिराया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो बहुत बड़ी गंदी हरकत की गई है, हम इसके ख़िलाफ़ भी आज ये मुजाहरा कर रहे हैं कि हम मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये इंडिया नवाज़ी के लिए हो रहा है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं और इंशाल्लाह जब तक हम ज़िंदा हैं मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और मंदिर इंशाल्लाह नहीं बनने देंगे।